हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेट्स लर्न मैथ्स। हमारा चैप्टर था 3 और हमारे चैप्टर का नेम था प्लेइंग विद नंबर्स और हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 3.4। ठीक है, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने क्या करा था, एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, मुझे कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 8 एंड 12। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 4। फैक्टर्स ऑफ 4 मतलब ये होता है कि 4 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, 1, 2, 4। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 8 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, 1, 2, 4, 8। फैक्टर्स ऑफ 12 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, 1, 2, 3, 4, 6, 12। ठीक है, अब इसमें से कॉमन फैक्टर निकालो जो तीनों में आ रहे हैं। ठीक है, इसमें 1, 2, 4 है, इसमें भी क्या है 1, 2, 4, इसमें भी क्या है 1, 2, 4। ठीक है, ये 1, 2, 4 क्या है, कॉमन फैक्टर है, ये तीनों में आ रहे हैं, 4 में भी, 8 में भी, 12 में भी। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12, 4, 8 एंड 12 के जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1, 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी 5, 15 एंड 25। देखो फैक्टर ऑफ 5 कितना होता है, फैक्टर ऑफ 5 कितना होता है, 1 होता है और क्या होता है 5 होता है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर्स कितने होंगे, 1, 3, 5, 15। फैक्टर्स ऑफ 25 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 5, 25। ठीक है, अब मुझे इसमें से क्या निकालने हैं, कॉमन निकालने हैं जो तीनों में आ रहे हो। ठीक है, तो इसमें 1, 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 1, 5 आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 1 और दूसरा क्या आ रहा है 5। ठीक है, तो ये जो 1 और 5 क्या है, ये कॉमन फैक्टर है, ये तीनों में आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 एंड 25 कि 5 का, 15 का एंड 25 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 1, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, मुझे पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 6 एंड 8। तो देखो मल्टीपल्स में हम क्या लिखते हैं, टेबल लिखते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 6, मैंने 6 की टेबल लिख दी, 6, 12, 18, 24, 6, 5 जा 30, 6, 6 जा 36, 6, 7 जा 42, 6, 8 जा 48, 6, 9 जा 54, 6, 10 जा 60। 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, सो ऑन। क्योंकि मल्टीपल्स जो हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, उनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इस तरह से मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख दिए, 8, 16, 8, 3 जा 24, 8, 4 जा 32, 8, 5 जा 40, 8, 6 जा 48, 8, 7 जा 56, 8, 8 जा 64, 8, 9 जा 72, सो ऑन। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन देखो, सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 24 जो दोनों में है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ रहा है 48। ठीक है, जो दोनों में है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ रहा है 72। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 का कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा, 24, 48, 72। नेक्स्ट है बी 12 एंड 18। ठीक है, 12 का टेबल लिखेंगे, 12, 24, 12, 3 जा 36, 12, 4 जा 48, 12, 5 जा 60, 12, 6 जा 72, 12, 7 जा 84, 12, 8 जा 96, 12, 9 जा 108, 12, 10 जा 120। ठीक है, 18 का 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा कितना हो गया 90 और 18 6 जा 108। ठीक है, अब इसमें से कॉमन देखो, कॉमन देखेंगे हम तो यहाँ पे 36 आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है 36। ठीक है, ये
72 और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 72, ठीक है। इसमें 108 और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 108। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 आर 12 और 18 के कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे 36, 72, 108। क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, तो पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे 36, 72, 108। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100। मुझे 100 से छोटे सारे नंबर लिखने हैं विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, जो 3 और 4 दोनों की टेबल में आए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3, सबसे पहले मैं 3 का टेबल लिख दूंगी 99 तक, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगी मल्टीपल ऑफ 4 का टेबल लिख दूंगी 100 तक, मतलब ऐसे नंबर लिखूंगी जो 4 से डिवाइड होते हो, ठीक है। उसके बाद हमें ये बोला गया कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 कि हमें ऐसे नंबर बताने हैं कि जो 3 और 4 दोनों की टेबल में आए, ठीक है। लेस देन 100 से क्या होने चाहिए छोटे होने चाहिए। तो यहाँ देखो ये 12 है, सबसे पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा 12, दूसरा कितना होगा 24, ठीक है। थर्ड होगा 36, ठीक है। फोर्थ हो जाएगा 48, ठीक है। 48 के बाद कितना आएगा 60, जो दोनों की टेबल में आता है। 60 के बाद कितना आएगा 72, और 72 के बाद कितना आएगा 84, 84 के बाद कितना आएगा 96, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, ठीक है। ये सारे कॉमन मल्टीपल्स जो हैं किसके 3 और 4 के, जो कि लेस देन क्या है 100 है, 100 से क्या है कम है, 100 से छोटे छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। हमें बताने हैं कौन से नंबर को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जब हम उनका HCF निकालते हैं, तो उनका HCF या फिर कह सकते हैं कि उनका कॉमन फैक्टर। देखो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं कि जब हम उनका कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो उनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर कैसे हैं को प्राइम नंबर है, ठीक है। जैसे देखो 18 एंड 35, तो सबसे पहले मैं फैक्टर्स ऑफ 18 लिखूंगी कि 18 जो है वो किस किस से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 18 देखो किस किस से डिवाइड होता है 1, 2, 3, 6, 9, 18। फैक्टर्स ऑफ 35, 35 किस किस से डिवाइड होता है 1, 5, 7, 35, ठीक है। अब इसका कॉमन फैक्टर निकालो, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो क्या होगा सिंस बोथ नंबर्स हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, इन दोनों नंबर्स का एक ही कॉमन फैक्टर है, एक ही कॉमन फैक्टर है, तो मतलब ये दोनों नंबर कॉमन फैक्टर 1 ही है, तो हम ये कह सकते हैं दे आर को प्राइम नंबर्स, कि वो कैसे नंबर है को प्राइम नंबर्स हैं। बी 15 एंड 37, ठीक है। 15 एंड 37 में देखो फैक्टर्स ऑफ 15 की 15 किस किस से डिवाइड होता है 1 से, 3 से, 5 से, 15 से, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 37, 37 किस किस से डिवाइड होता है 1 से और 37 से, ठीक है। इनका कॉमन फैक्टर निकालो, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं दोनों नंबर कैसे होंगे को प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। सी 30 एंड 415, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फैक्टर्स ऑफ 30, 30 के फैक्टर्स क्या हैं 30 के फैक्टर्स है 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 415 कितना होगा 1, 5, 83, 415, ठीक है। कॉमन निकालो, दोनों में 1 आ रहा है 1 लिख दिया, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे 1, 5, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे इसमें कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा एक और आ रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं 5 कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस द गिवन टू नंबर्स आर नॉट को प्राइम। तो ये जो दोनों नंबर है वो को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनका 1 के अलावा इनका एक और फैक्टर आ रहा है, वो क्या है 5 है। डी है 17 एंड 68। ठीक है, तो 17 एंड 68 का देखो फैक्टर्स ऑफ 17 के फैक्टर क्या है 1 और 17। ठीक है, 68 के फैक्टर क्या है 1 2 4 17 34 68। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स निकालो, इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, दोनों में 1 आ रहा है, इसमें 17 दोनों में आ रहा है। ठीक है, सिंस देयर कॉमन फैक्टर इज अदर देन 1, कि उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा एक और आ रहा है, वो क्या है 17 है। ठीक है, 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो क्या है 17 है। तो हैंस द टू गिवन नंबर्स आर नॉट को प्राइम नंबर, कि ये दोनों नंबर जो है वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 के अलावा भी आ रहा है। नेक्स्ट आता है ई 216 एंड 215। ठीक है, तो देखो फैक्टर्स ऑफ 216 की, ये 216 जो है वो किस किस से डिवाइड होता है 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 27 36 54 72 108 216। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 215 कितना होगा 1 5 43 215। ठीक है, दोनों में से कॉमन निकालो, दोनों में से कॉमन क्या आएगा 1 ही आएगा। कॉमन फैक्टर्स क्या आएगा 1 ही आएगा। सिंस देयर कॉमन फैक्टर इज 1, कि उनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, हैंस द गिवन टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो दोनों नंबर है ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका कॉमन जो फैक्टर है वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। F 81 एंड 16। फैक्टर्स ऑफ 81 क्या है 1 3 9 27 81। फैक्टर्स ऑफ 16 1 2 4 18 16। ठीक है, दोनों का कॉमन फैक्टर निकालो, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, हैंस सिंस देयर कॉमन फैक्टर इज 1, कि इनका कॉमन फैक्टर 1 है, तो हम ये बोल सकते हैं हैंस द गिवन टू नंबर्स आर को प्राइम, कि ये जो दोनों नंबर होंगे ये कैसे होंगे को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, कि एक जो नंबर है वो 5 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 12 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो वो कोई और नंबर से डिवाइड होगा, तो कौन सा नंबर है जिससे वो डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है 60 होता है। इट मीन्स द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 60, कि वो नंबर 60 से भी डिवाइड होगा। जो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है 12 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से भी डिवाइड होगा। और 12 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 60, इसका मतलब वो नंबर 60 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, कोई भी नंबर जो है वो 12 से डिवाइड होता है। बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल, तो वो नंबर किस किस से डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें पता है फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है 12 है। ठीक है, Therefore the number also be divisible by 1 2 3 4 and 6। तो किस किस से डिवाइड होंगे 1 से भी होंगे 2 से 3 से 4 से एंड 6 से भी होंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज जो है 3.4 जो है कंप्लीट हो गई है। इन नेक्स्ट क्लास वी कंटिन्यू एक्सरसाइज 3.5। थैंक यू।